इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म का, जो अनलिस्टेड शेयर्स और बॉन्ड्स के अंदर डील करता है। ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लस जो प्री आईपीओ होते हैं या जो अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं उसके अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या उसके अंदर कंडीशंस होती है, क्या क्या बड़े बड़े रिस्क होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां से आपको 200 रुपये का फ्री अमेजॉन वाउचर देखने को मिल जाएगा और 0.25% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो पहले बात करते कि आखिर इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म है क्या। तो देखो पहले ये केवल बॉन्ड्स के अंदर डील करता था। पर्सनली मैंने भी यहाँ पे इनके कई सारे बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे बाय कर रखे हैं, आप मेरे स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। और इसके अलावा रिसेंटली ये अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर भी डील करने लग गया है। तो अनलिस्टेड अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे भी मैंने एक दो कंपनियों के जो है अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह बाई किए, और जो भी मेरा प्रोसीजर वगैरह है वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो अनलिस्टेड शेयर के अंदर एंट्री मारने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अनलिस्टेड शेयर्स आखिर होते क्या है। तो देखिए नॉर्मली जैसे लिस्टेड जो कंपनीज होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, वैसे ही ये कंपनियों के शेयर्स होते हैं। बस फर्क इतना सा होता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होते हैं। और कंपनियां बात करती है कि हाँ हम लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं, उन कंपनीज के भी यहाँ पे आपको अनलिस्टेड शेयर देखने को मिल जाएंगे। अब बात होती है कि अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो ये शेयर आखिर बेच कौन रहा है। तो इसके अंदर कई सारे जो है एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास में एज ए इसॉप उनको शेयर्स मिलते हैं, वो अपने शेयर्स निकाल रहे होते हैं। एक्स एम्प्लॉयज़ हो गए, प्रमोटर्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी अपने शेयर निकाल रहे होते हैं। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और ये जो सारी जो डीलिंग होती है प्रॉपर भाई डीमैट फॉर्म के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि अनलीगल है कि ऑफ द मार्केट जाके डील हो रही है। प्रॉपर सारे शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, ये मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ शेयर खरीदे थे इनक्रेड मनी के थ्रू ही। और जैसे ये शेयर यहाँ पे आपको मिलते हैं, प्रॉपर आपको सीडीएसएल की तरफ से भी ईमेल मिलता है। और आप देख सकते हो जब भी इनकी एजीएम वगैरह होती है, सीएसके वगैरह की, मतलब प्रॉपर मेरे पास में कम्युनिकेशन आती है, प्लस आपको सीडीएसएल स्टेटमेंट में ये देखने को मिल जाता है। तो चलो बात करते हैं कि भाई ये इनक्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू आखिर इन्वेस्टिंग कैसे होती है अनलिस्टेड शेयर के अंदर। तो पहले तो भाई आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, आपको अपना यहाँ पे डीमैट अकाउंट जो है ऐड करना पड़ेगा। आप ज़ीरोधा ग्रो किसी का भी यहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट जो है यहाँ पे डीपीआईडी नंबर जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद में भाई जैसे आप अनलिस्टेड शेयर वाले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जितनी भी लाइव डील्स होगी वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और सभी के आगे यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है। जनरली ये होता है कि जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हैवी अमाउंट आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कि जैसे 20,000 हो गया, 25-50,000 रुपये, लाख 1.5 लाख रुपये। लेकिन यहाँ पे ना ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे कई सारी आपको कंपनियां देखने को मिल जाएगी, जिसमें मान लो अगर आप मिनिमम आप 1 यूनिट भी खरीदना चाहते हो ना तो वो भी पॉसिबल है। आप देख सकते हो विक्रम सोलर की यहाँ पे आप मिनिमम 1 यूनिट बाय कर सकते हो। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में आप मिनिमम 1 यूनिट बाय कर सकते हो। प्लस यहाँ पे प्रॉपर आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा कि उस कंपनी का भी राइट नाउ प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, उसको आप ट्रैक वगैरह कर सकते हो। अब चलो बताता हूँ कि खरीदना कैसे। तो वैसे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जो भी आप बाय करोगे, अमेजोन का 200 रुपये का वाउचर और 0.25% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जितनी भी क्वांटिटी आप भाई बाय करना चाहते हो, सिंपली आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो मेरे को विक्रम सोलर लिमिटेड के शेयर बाय करने हैं, मैं इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करूंगा, ये एक डिस्क्लेमर देगा आपको, सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर के अंदर क्या क्या रिस्क वगैरह होते हैं तो उसकी एक पूरी गाइडलाइन है, इसको आप रीड कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे आप अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब भाई ये इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पूछ रहा है, आप सिंपली यूपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भाई आप देख सकते हो अपनी पेमेंट यहाँ पे 1 शेयर की केवल सक्सेसफुल हो चुकी है और मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब भाई जैसे आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होता है, इसको कम से कम 2 से भाई 3 दिन लगते हैं। उसके बाद में ये जो शेयर्स होते हैं वो आपके सीडीएसएल अकाउंट या जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट है वहां पे जाके क्रेडिट होते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, ये शेयर ऐसा नहीं है कि आपको होल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आप जब अपना सीडीएसएल का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो तो वहां पे ये शेयर आपको क्वांटिटी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। भाई हम लोगों ने इन्वेस्टिंग का प्रोसीजर देखा, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले 3 मेजर रिस्क फैक्टर आपको पता होना चाहिए। पहला तो है भाई प्राइसिंग। प्राइसिंग के अंदर भाई ये प्रॉपर ही डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। कई बार ये होता है कि कंपनी की मान लो न्यूज़ आने वाली है कि वो आईपीओ लेके आ रही है, तो भाई उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है।
तो भाई जो भी ऑपरेटर है, बेसिकली जो भी ब्रोकर्स है, वो इसकी प्राइसिंग को ज़्यादा यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर भाई लिक्विडिटी रिस्क है। आज मान लो मैंने विक्रम सोलर के शेयर्स यहाँ पे बाय कर लिए, लेकिन जब तक कंपनी भाई आईपीओ लेके नहीं आती, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं होती, तब तक मैं अपने शेयर यहाँ पे बेच नहीं सकता। तो कभी भी भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, अगर आप शेयर को होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप शॉर्ट टर्म विजन से आ रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके लिए नहीं है। प्री आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट मत करना। तीसरी चीज होती है भाई लॉक इन शेयर्स। अब ऐसा नहीं है कि जिस दिन कंपनी का आईपीओ निकल के आ गया उसी दिन शेयर बिक जाएंगे। कई लोगों ने वारी इंजीनियर्स वगैरह के, मतलब सोलर जो कंपनी थी उसके यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स लिए थे। तो जिस दिन आईपीओ लिस्टेड होता है उसके भाई 6 महीने तक आप बेच नहीं पाओगे। जी हाँ, तो ये लॉक इन पीरियड रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 6 महीने तक आप अपना प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं कर पाओगे। आपको बस प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो के अंदर भाई दिखता रहेगा, लेकिन उसको आप बेच वगैरह नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे प्री आईपीओ के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा भाई कई बार ये भी हो सकता है कि कंपनी का आईपीओ ही ना निकले। जी हाँ, जैसे अगर मान लो मैंने चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स लिए हुए, मुझे नहीं पता है ये कंपनी कब भाई आईपीओ लेकर के आएगी, प्लस उसका इशू प्राइस वगैरह क्या होगा। तो यहाँ पे कई बार लिक्विडिटी के काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकते हैं। तो मान लो अगर आपको वापस शेयर बेचने हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे तो बेच नहीं सकते। तो या तो आपने जिस प्लेटफॉर्म से बाई किया है वापस आप उन्हीं को अप्रोच कर सकते हो। और इनक्रेड की वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ साफ लिखी हुई है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आ चुके हो कि हाँ यार मेरे को तो शेयर निकालने ही निकालने, तो वापस भाई आप उनको ईमेल वगैरह करके आप उनको वापस जो है शेयर को बाय बैक करने के लिए यहाँ पे अप्रोच वगैरह कर सकते हो। और आप जो भी प्राइस वगैरह यहाँ पे जो है उनको मेल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो बायर ढूंढ करके आपकी यहाँ पे हेल्प वगैरह करेंगे। तो भाई अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्री आईपीओ होते हैं शेयर्स के, वो भाई कैसे आपको बाय करने होते हैं, प्लस लॉकिंग पीरियड कितना होता है, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं मिलती है इसके अंदर। तो ये काफ़ी हाईली रिस्की बैट होती है। तो अगर आप एक हाईली रिस्की इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इस टाइप की चीज़ों के साथ में आप जा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से 200 रुपये का फ्री का अमेजोन का वाउचर देखने को मिल जाएगा और 0.25% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।